नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है, मैंने रखा था। तो मम्मी ने सान के लिए आई थी यहाँ पे मूढ़ी। हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। बहुत को इसको मुड़मुड़े भी बोलते हैं। तो मम्मी ने मूंग फूलने के लिए दिया था सुबह में। तो वो अंकुरित तो हुआ नहीं था, लेकिन मम्मी उसको कपड़े में बांध के रख दी थी और कुछ सान करके यहाँ ले आई थी खाने के लिए। तो इसमें मूढ़ी है, अचार का तेल है और वही मूंग है, मिक्सचर है। और सुबह जो मैंने चोखा बनाया था ना, मसाला वाला, वो चोखा है, क्योंकि उसके साथ ये ना बहुत टेस्टी लगता है। उसमें थोड़ा सा ना सॉस मिला दिया है। तो ये ना बहुत औसम था, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और मम्मी जानती है कि अभी भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ गधी, लेकिन ना मुझे जब भूख लगता है तो मैं खुद के लिए कभी उठ करके जो होता है ना खाना खाना, या कुछ भूख लगी कुछ खा लूँ, ऐसा ना मेरे साथ अभी तक नहीं है। शादी हो गई, एक बच्चे की मम्मा हूँ, फिर भी बेशरम टाइप की हूँ मैं। मुंह सुखा करके बैठे रहती हूँ कि भूख लगी रहती है। तो भाई मैं भूख लगी थी, बैठ करके मैं मोबाइल में सबको सब जो होता है रिप्लाई वगैरह वो कर रही थी। अचानक से मम्मी एक बार झांक करके गई, मैंने देखा, तब तक मैं ना काम ही कर रही थी। दोबारा से देखती हूँ मम्मी नाश्ता लेके आती, बोले तुमको भूख लगा था ना, इसलिए हम सान करके ले आए, तुम तभी उठोगी नहीं क्योंकि तुम तो काम कर रही हो। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता? तो मुझे पता चल जाता है ना। हम अच्छा है, चलो ठीक है। और इतनी अच्छी खुशबू थी कि मैं फ़ोन वान फेंक करके सीधा लग गई खाने के लिए। बेसरा वो मम्मी लाई है, मैं बैठ के खा रही थी। और ये अनन्या का कराटे ड्रेस है। तो वो बहुत सारे इसमें डोरी डाढ़ा क्या है भगवान जाने, बड़ा विचित्र ड्रेस है यार ये। रात के 11 बजे बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे इतने जोर की नींद आ रही है, लगता है सोते सोते मैं मर जाऊँ। खतरनाक वाली नींद आ रही है मुझे यार। तो शाम का समय हो गया था, तो शाम का काम भी तो होना चाहिए ना। तो शाम के भी बहुत अधिक काम होते हैं, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी महिलाएं वीडियो में दिख रही है, सबके घर में काम ही काम है। तो यहाँ मेरी मम्मी कपड़े को फेंक देती है मेरे औकात के बाहर, जो कि मेरी हाइट से बड़े है। जहाँ तक फेंक सकती है वहाँ तक फेंक के सुखा लेती है। बोलती है उतारने में तो उतार लेंगे, लेकिन सुखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मम्मी मेरे हाइट के हिसाब से फेंको, तो तुम नहीं रहोगी तो मैं उतार लूँगी, क्योंकि शाम के समय मम्मी थोड़ा सा बाहर चली जाती है बड़ी मम्मी के यहाँ, बगल में बड़ी मम्मी है। मैं अक्सर बोलती हूँ भैया भाभी, तो पता ही होगा दीदी, तो वहीं चली जाती है तो मैं उतारती हूँ। अक्सर तो मैं ही उतारती हूँ, कभी कभी अगर मैं कुछ करते रह गई ना तो फिर मम्मी कपड़ा उतार लेती है। तो मम्मी बोलती है मैं फेंक देती हूँ ना, कुर्सी वगैरह लगा करके उतार ली, इसमें क्या है। मैंने कहा जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो लास्ट ऑप्शन यही है ना, टेबल कुर्सी लगा और कपड़े उतारो। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार ले रही हूँ। और ये जो बास्केट देख रहे हो ना, ये बहुत गंदा हो गया था, और बहुत 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 गंदा हो जाए उससे पहले मैंने इसको धुल डाला। उसके साथ चीनी का डब्बा भी, क्योंकि बारिश का दिन है ना, पता नहीं चीनी यूज़ करो तो चिपचिपी सी हो जाती है, उसके बाद क्या है बोलो। और दुकानदार अंकल की तो बल्ले बल्ले, वो पूछो क्यों, क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर ले लेता, नमी ले लेती है। तो जहाँ चीनी होगा ½ kg, वो भिंग भांग के हो जाता है 1 kg, भारी हो जाती है ना। तो फिर उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अब देखो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अगल बगल कहीं कोई दुकान है नहीं, और बिना चाय के मैं मर जाऊंगी, ऐसी स्थिति मेरी हो जाती है। सुबह शाम मेरे को चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो मम्मी उन्हीं के यहाँ से ऐसे तो ले आते, मेरे पति देव भी बाहर से ही लाते हैं मार्केट से, एक ही बार जब शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा ही होगा। लेकिन कभी कभी तो ज़रूरत पड़ ही जाती है ना, तो यही अंकल के यहाँ से ले लेती हूँ। तो एक बार ऐसे ही दिया था उन्होंने, इतनी गीली चीनी थी कि मैंने कहा क्या है यार, क्या है ये, क्या दे दिया, डब्बा भी मेरा गंदा हो गया। तो अब उनको क्या ही बोलती, अपना ही दांत मुँह खींच काच के फिर से चाय बनाया। और जब तक चीनी ख़त्म नहीं हुआ इंतज़ार किया, ज़्यादा तो लाया नहीं था, ½ kg लाया था अंकल के यहाँ से। तो फिर उसी से गुजारा किया, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि चाय के बिना मैं मरमुरा जाऊंगी भाई, चाय मुझे चाहिए। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन शाम के, जो खा पी के जमा कर दिया था मस्त टाइट होके। कभी कभी धुल लेते हैं, कभी कभी इच्छा नहीं होती यार, रोज़ का एक ही धंधा। कभी क्या रोज़ ही मेरे साथ होता है, जब मैं बेड पे रहती हूँ ना सोई हुई और आंखें खुलती है तो फटाक से बेड से नहीं उठती हूँ, ठीक है। पहले आंखें खोल के सोचती हूँ यार आज किचन में जाऊँगी, क्या बनाऊँगी, ये बना लूँ, अच्छा ये तो ये नहीं खाएंगे, वो बना लूँ, नहीं वो तो अनन्या नहीं खाएगी, वो बना लूँ, नहीं वो तो भाई को दिक्कत हो जाएगा, तो मैं बनाऊँ क्या। अच्छा चलो किचन में ही जाके देखते हैं बनाना क्या है। तो ये इंटी बिंटी करके मैं किचन जाती हूँ, सारा बासी काम करके नहा सुना के उसके बाद देखती हूँ बनाऊँ क्या।
फिर ये वो करके जो बना पाती हूँ इसकी पसंद की उसकी पसंद की बना के रख देती हूँ। फिर शाम का सारा काम होता है, फिर सोचती हूँ अरे यार बनाना क्या है, खाना क्या बनाऊँ। मतलब ये 365 दिन का यार लगा हुआ रहता है कि सुबह उठो बनाओ क्या, शाम को बनाओ क्या। पता नहीं ये समस्या से निजात मुझे कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, या मेरे साथ ही हो जाएगी स्वाहा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, रोज़ होता है कि आज क्या बनाना है। ठीक है, अभी तो सावन चल रहा है, हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बन रहा है तो ज़्यादा त्रिम झड़ाम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे पतिदेव भुजिया खा लेते हैं, भुजिया रोटी होती है ना वो खा लेते हैं, थोड़ा सा सॉस वगैरह दे दिया तो खा लेते हैं। मेरा भाई बोलता है दीदी ऐसा खाना क्यों बनाया जो मेरे गले से नीचे नहीं जा रहा है वो भुजिया नहीं खा पाता है। तो ये सब समस्या हो जाती है। तो मैंने कहा भाई दूध रोटी खा ले। दीदी मीठा तो नहीं खाया जाएगा भाई। आम बिल्कुल भी नहीं खाता, इधर से उसको क्या हो गया, चीनी बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, अवॉइड कर रहा है। मुझे भी बोलता है मोटी तुम भी बहुत चीनी खाती हो, कम करो, ऐसे पलट गई हो और पलट जाओगी। खाना पीना तो कुछ है नहीं, एक किक मारेंगे तो लड़कते फुटबॉल की तरह तुम उधर चली जाओगी। सच में मेरे साथ ऐसा ही है मुझे कोई धक्का देगा तो मैं कहाँ जाके गिरूँगी मुझे भी नहीं पता है। तो ये जो शरीर देख रहे हैं बस डराने के लिए, बाद बाकी अंदर से कुछ भी नहीं है। ठुसकी बम देखे है ना जो बचता नहीं, वैसे ही है। तो भाई भी बोला था बहुत चीनी तुम खाती हो, भी सब बंद करो। तो मैंने कहा ठीक है, कल से फिर मिर्च खाऊंगी बोला तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कहा भैंस के आगे बीन मत बजाओ फिर मतलब तुम हो ही भैंस। तो हम लोग में ऐसे ही लड़ाई पीट चलती रहती है। और झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। मैं गधी वही कर रही थी, अचानक से याद आया कि मैं ज्ञान दे रही हूँ और ख़ुद गलती कर रही हूँ। लक्ष्मी जी नहीं आती है फिर यार, ऐसे भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई हैं। कब से काम कर रही हूँ, कब आंखें फेरेंगी मेरे पे ये तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ फिर बर्तन धुलने के बाद यहाँ बर्तन पोंछने आ गई थी। बास्केट मस्त सूख गया था, धूप में डाल दिया था। और उसके बाद बहुत प्यार से बर्तन समेट रही हूँ और उतने प्यार से मेरे घर के लोग इसको उटक देते हैं, मतलब उलट पुलट कर देते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो मूसक चंद इसमें बैठ कर के नाचना शुरू कर देते हैं। कहीं से कुछ मिला बस इसी में घुस के खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई साहब, बहुत परेशान हूँ। जहर वहर दे नहीं सकते क्योंकि मूसक चंद जो है गणेश जी की मतलब गणेश जी के फेवरेट है, जो भी बोलो सवारी वगैरह जो है। तो गणपति जी जब रखे हुए तो हम भी घर में रखे हुए, लेकिन कष्ट इतना क्यों देते हैं ये तो जाने महादेव, यानी कि गणेश जी के पिता। मैं कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे सारे बर्तन पोंछ रही हूँ और गर्मी से जो मेरी हालत हुई है ना, कि जैसे भैंस सब पानी में नहीं डूबे हुए रहते हैं और हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, कभी कभी मुझे भी मन करता है मैं भी वैसे पानी में घुस करके रहूँ, बट मुझे तैरना नहीं आता है। डूब डाब जाऊँगी तो वो भी एक समस्या है। अभी मेरी बेटी है, बड़ी भी नहीं हुई है, खाना बनाना भी नहीं आता, ये सब समस्या है। मर गई तो उसको कौन देखेगा। तो कोई नहीं, हंसी मजाक होती रहेगी, बुरा मत मानना, जस्ट अ जोक। बात सही है, गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत ही गर्मी लग रही थी। और एक सूढ़ी काम की जा रही हूँ, रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना। और बिजली देवी तो बस आती है जाती है, उनका आवन जावन लगा रहता है। पता नहीं क्या समस्या हो गई है भाई। तो मैं अपने किचन को हमेशा चाहती हूँ समेट के रखूँ, किचन के हर रूम को ही चाहती हूँ, जो जब सामान जहाँ है वहीं व्यवस्थित रखा रहे, ऐसा मैं अक्सर चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर में कुछ लोग लंगूड़ ऐसे हैं कि बस कुछ सामान चाहिए तो पूरा ही उटक पुटक देंगे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि क्या ही करूँ, मन करता है कभी तांडव भी कर देती हूँ घर में। लो भाई बर्दाश्त करो अब मुझे। और यहाँ पे मैं पानी फेंक रही हूँ मस्त बर्तन का, और नीचे एक लगा हुआ है कपड़ा जिससे पानी सोख लेता है, तो बाद में वो भी मुझे समेटना पड़ेगा। फ़िलहाल इतना सा पानी था तो मैंने उधर ही फेंक दिया। और ये टीवी मेरे किचन में है, किसी घर में टीवी देख लो, मेरे घर में टीवी पड़ी हुई है। माफ़ करना, ये गलत बात है। किचन में हो या कहीं पर भी हो, बंद सामान घर में नहीं रखना चाहिए, इससे बरकत रुक जाती है। यहाँ पे मेरी गलती है और ये इतना भारी है, मैं कहाँ रखूँ ना रखूँ समझ में नहीं आता है। भंगाड़ वाला आएगा उसको बेच दूँगी, वो भी नहीं आ रहा है। मस्त चाची चाची करके आता था, मम्मी को बुलाता था, मम्मी को देने का मन नहीं रहता था, फिर भी कहता है बोनी कर दीजिए। आपके यहाँ से कोई भी सामान ले जाते हैं मेरा अच्छा खासा बोनी होता है। तो बस मम्मी भी क्या करेगी, मम्मी भी सोचती है चलो भाई किसी का तो कल्याण कर दूँ, कुछ ना कुछ भंगाड़ उसको दे देती थी। कबाड़ा वाड़ा जो होता है वो भी हंसते से चिल्लाता था, मेरी मम्मी भी 100-200 रुपया लेके चले आती थी। तो दोनों ही खुश भैया, मम्मी भी खुश और वो कबाड़ा वाला भी खुश, और अलग से पार्टी हमें मिल गई तो हम भी खुश, यानी कि 3 जन खुश इसीलिए टीवी को रखा हुआ उसी का इंतज़ार में कि वो कब आएगा और लेके जाएगा। लेकिन बंद सामान रुक भी घड़ी कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, बरकत को रोक देता है।
ज्ञान बहुत है लेकिन क्या ही करूं, यूज़ नहीं कर पाती हूं कभी कभी घर की समस्याओं को लेके। कपड़े उठा के यहाँ ट्रंक पे पटक दिए हैं, फ्री होके फिर समेटूंगी। और यहाँ मैं लल्ला को उठा रही हूँ, बड़े प्यार से सारा काम वाम हो गया है। फिर इनकी बारी थी और इनको मैं बता रही थी कैसे मुँह फुला के बैठे हुए हो, थोड़ी तो नज़र फेरो। इनके साथ मेरी मस्त बॉन्डिंग अच्छी खासी है। कभी ये मुझ पर गुस्सा करते, कभी मैं कर लेती हूँ। और ये बाहर मैं देख रही थी कि लल्ला को घुमाने के लिए कोई है तो मतलब कोई टोक टाक दे, मुझे पसंद नहीं भैया। मैं मस्त इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, यहीं गली में इनको घुमाती हूँ। थोड़ा साफ़ सुथरा जगह है, पीछे नहीं ले जाती हूँ, पीछे बहुत मच्छर है, डर लगता है मैं लल्ला को काट ना ले। तो इनको मैं घुमा रही हूँ, इनके साथ मस्ती कर रही हूँ, इनको अच्छे से दुलार पुचकार जो होता है वो कर रही हूँ। थोड़ा सा इनको भी उठाती हूँ और इनसे बातें कर रही हूँ, झगड़े कर रही हूँ। थोड़ा समय मिलता है इनको उठाती हूँ, उठाने का थोड़ा सा घुमाती हूँ। फिर शाम को थोड़ा बहुत जैसे हम लोग को उठ करके छोटा मोटा सा भूख लगता है ना, नाश्ता करते, तो इनको भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो घर में रहता है वो इनको निकाल के थोड़ा सा दे देती हूँ, मुँह कान पोंछ करके ये खाते हैं। फिर शाम का समय होता है, फिर इनको आसन पे ले जाते हैं, मस्त पूजा वूजा करके फिर खिला वला के फिर इनके बेड पे। तो ये मेरा शाम का रूटीन है। और यहाँ पे 15 अगस्त था ना, वीडियो तो मैं लेट डाल रही हूँ क्योंकि एक दिन के बाद एक दिन डालती हूँ। पतिदेव से मांगा था मैंने बुनिया, इन्होंने ला दिया समोसा, जो कि मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार समोसा। तो समोसा ले आए थे, मम्मा घर में थी नहीं और हम 3 जन ही थे, वो खाते ही नहीं समोसा, उनको समोसा पूड़ी ये सब पसंद नहीं है। तो मैंने कहा आपको बुनिया बोला था ना, अब समोसा क्यों लाए? तो बोल रहे थे ज़्यादा मीठा मत खाओ। आजकल मेरे घर में सबको मुझे यही ज्ञान दे रहा है यार कि ज़्यादा मीठा मत खाओ। अब बोलो मीठा बना बंद कर दूँगी और कड़वा खाऊंगी तो मेरे मुंह से कड़वा कड़वा नहीं निकलेगा? तो ठीक है, मेरे कड़वे शब्द के पहाड़ को बर्दाश्त करने की शक्ति दे इन लोगों को। लेकिन मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, मर जाऊँ कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे से मीठा नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं पैदाइशी मीठा खाने वाली हूँ भैया। मुझे मीठा चाहिए चाहिए, उसके बिना तो मेरा दिन ही अधूरा है। और यहाँ पे मैं सॉस निकाल रही हूँ कि उन्होंने जो चटनी दी है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लग रहा था जलेबी या रसगुल्ले का रस था इसलिए मैंने साइड कर दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत स्पीड में फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भयानक वाली नींद आ रही है, लगता है सोते सोते मैं मर जाऊँ। और यहाँ पे सबको मैंने सर्व कर दिया है, अब भाई को दे दूँगी। पतिदेव खाएंगे नहीं, मम्मा घर में है नहीं, बस हम 3 जन ही खाएंगे। आप लोग भी आ जाओ अगर खाना है तो। ये देखो, और बहुत अफसोस की बात है मुझे जलेबी और बुनिया कुछ नसीब नहीं हुआ 15 अगस्त के दिन यार। और ये मैंने दूसरे घर में जाके देखो 1 kg, 2 इधर 2 उधर। बाय बाय।